जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। हे पुण्यात्माओं, संसार हमें आंख खुलने के बाद मिला, और भगवान जब हमारी आंख बंद थी, हम माँ के गर्भ में थे, तब भी मिला हुआ था। हम जिस दिन शरीर छोड़ेंगे, परमात्मा हमें नहीं छोड़ेगा। हमारे ये रिश्तेदार, हमारा ये संसार हमको शमशान छोड़ के हमको नहीं, याद रखो, हमारे शरीर को छोड़ आएंगे, लेकिन हमारा प्रीतम, हमारा प्यारा, हमारा गोविंद, हमारा राम अपने साथ हमें ले जाएगा। उस बेचारे का क्या दोष है? लोग कहते हैं हम अपने माता जी को छोड़ आए। कहाँ छोड़ आए? वो माता जी का शरीर ले गए उठा करके। माता जी को तो ले गया उसका पति। माता जी नहीं समझ सकी, हम भी नहीं समझ सके। परमात्मा आपका त्याग कभी नहीं करेगा, और वो ऐसा प्रेमी है। ध्यान दो, मनु जाहि राचे हो मिला है सो वरु। भगवान कहता है मेरी प्रेमिका, मेरी पत्नी कह रही है मुझे तो कुतिया के शरीर में जाना है। भगवान कहता है चल मैं कुतिया बना देता हूँ, मैं गधा बना देता हूँ, जैसी तुम्हारी इच्छा होती है। भगवान वहां ले जाता है। इसमें भगवान का क्या दोष है? बताओ, ऐसा वफादार प्रेमी कोई संसार में है? आपके साथ नरक में जाने को तैयार है, नाली का कीड़ा बनने को तैयार है, लेकिन आपको हमें आज तक ये विश्वास नहीं हुआ। वो था, वो है, वही रहेगा, बाकी सब धोखा है, भ्रम है। विश्वास कर सको तो ध्यान से सुनिएगा। और फिर आप लोगों से रोज निवेदन करता हूँ, जो भी भक्त, मेरा गला जब भी रुक जाता है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ अपने भजन की फाइल अपने पास रखा करिए, जब तक मेरा गला साथ नहीं दे रहा है। जब साथ देगा भगवान की कृपा से, मैं फिर आपको नहीं बोलूँगा, आपका मन होगा तो आप सुनाइएगा। लेकिन अभी आप लोग तैयार रहा कीजिए। देखिए, राजकुमार जी ने कहा मुझे आप जब कहो मैं गीता सुनाने को तैयार हूँ। उन्हें जैसा ज्ञान है, जितना ज्ञान है, लेकिन हमेशा तत्पर तो हैं। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप बनिए मत, जैसे हैं उसी भाषा में जो आपको प्रिय लगे वो भगवान का भजन सुनाइए। अब प्रभु का, प्रीतम का, परम पति का, परम प्रेमिका के लिए, परमात्मा का आत्मा के लिए एक पत्र द्वारा सुना रहा हूं। ये इसलिए नहीं सुना रहा हूं कि ये तो सुनाई देंगे फिर कुछ दिन बाद सुना देंगे। आप मुझे बताइए, आप में से कोई भी ये शरीर के नातेदार जिनसे कभी नहीं मिलते, मिले थे 10 साल पहले, 5 साल पहले, उनका तो याद रहती है, लेकिन भगवान का प्रेम पत्र भूल जाते हो। यानी जिसे 24 घंटे जहन में रहना चाहिए,
जो 24 घंटे साथ रहता है उसे भूल जाते हैं। ये कैसी यारी है, ये कैसा प्रेम है, ये कौन सी मित्रता है, ये कौन सा वादा है। वह मां के गर्भ में कह के आए थे भगवान से कि मैं तुझे भूलूंगा नहीं, उसी को भूल गए। आज इस संसार में मनुष्य इतना अधिक व्यस्त हो गया है, कितना सांसारिक कार्य के लिए तो समय है, पर खुद अपने लिए, क्या बताओ अपने लिए का मतलब अपने प्रीतम के लिए, जिसने हमें नहीं छोड़ा उसके लिए थोड़ा सा भी समय नहीं है। जिस भगवान को पाने के लिए, जानने के लिए, मानने के लिए ये अनमोल शरीर, इससे बड़ा रत्न कोई नहीं है। आप जो रत्न जमा कर रहे हो, ये रत्न रूपी शरीर छिना, वो सब 0/100। आपकी ज्वेलरी कोई आपके साथ नहीं जलाएगा, आपके हीरे जवाहरात कोई शमशान में नहीं लेके जाएगा। अभी आप लोग इस रत्न को नहीं समझ पा रहे। अनमोल शरीर रत्न मिला और आज हम उसी को भूल बैठे हैं। अपने लिए समय का मतलब, आप जो धर्म कर्म करते हो, आप जो सेवा सत्संग करते हो, आप जो कीर्तन करते हो, जो हरि चर्चा करते हो, सिर्फ यही नोट कर लो आपका है। आत्मा से जो धर्म कर्म, आत्मा से जो सेवा सत्संग, आत्मा से जो भजन कीर्तन हरि चर्चा करते हैं, सिर्फ यही आपका है, बाकी सब संसार का है। चलिए अब भगवान का प्रेम पत्र सुनते हैं। प्रयत्न करूंगा कि भगवान का प्रेम पत्र तो पूरा सुने और एक एक शब्द को ऐसा मान के देखिएगा कि मेरे हृदयेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परम प्रीतम मुझे ये पत्र लिख रहा है। इसका क्या करें? सुबह तुम जैसे ही सोकर उठो, मैंने पहले भी यही कहा था, तब लोगों ने 1-2 दिन तो कोशिश की होगी, लेकिन भूल गए। क्यों? अंदर से भगवान निकल गया था क्या? ना ना, भगवान तो नहीं निकला। और मजे की बात ये, उसका पत्र कोई दूसरा पढ़ भी नहीं सकता, उसका पत्र कोई चुरा भी नहीं सकता, उसके पत्र पर कोई लड़ाई भी नहीं हो सकती। आप किसी पर पुरुष से प्रेम करो तो पति नाराज हो जाएगा, परिवार वाले नाराज हो जाएंगे, लेकिन परम पुरुष से प्रेम करोगे, प्रीतम परमात्मा से प्रेम करोगे, कोई नाराज भी नहीं होगा। तो हे पुण्य आत्माओं, सुबह तुम जैसे ही सोकर उठो, भगवान कहता है इतनी सी बात याद नहीं रहती, मैं तुम्हारे बिस्तर के पास खड़ा रहता हूं। मैं सोचता हूं काश ये मुझे देखे, मुझे महसूस करे। आपको लगता है हम जाग गए, ये भ्रम है आप लोगों का। भगवान कैसे इंतजार करता है? भगवान को लगता है अभी तो उठते ही मुझसे बात करेगा। लेकिन हम लोग कल, पिछले हफ्ते किसी शुभ बात या घटना के लिए भगवान कहता है मुझे धन्यवाद करेगा, लेकिन हम लोग फटाफट उठकर चाय पीकर तैयार होने के लिए चले गए। भूल गए कि मेरे अंदर कौन मुझे उठा रहा था, किसने मुझे जगाया है, किसने अपने होने का एहसास कराया है।
और मेरी तरफ भगवान कहते हैं देखा भी नहीं, ध्यान मेरा किया भी नहीं। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है तुम स्नान करने के बाद मुझे याद करोगे, पर हम तो, भगवान कहते हैं, तुम इस उधेड़ बुन में लग गए कि तुम्हें आज कौन से कपड़े पहनने। आपको लगता है आप कपड़े पहनते हो? सोच के देखना, आपके हाथों में ताकत है कि आप नहा सकते हो? आपका भ्रम है। आपका प्रत्येक काम भगवान करता है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। फिर जल्दी जल्दी नाश्ता करके कोई अपने ऑफिस के कागजात इकट्ठा कर रहा है, कोई इधर उधर दौड़ रहे हैं। तो भगवान ने सोचा, मुझे भी लगा कि शायद अब तो मुझे मेरा ध्यान आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ऑफिस जाने के लिए कार उठाई, स्कूटर उठाया, बस में बैठे, ट्रेन में बैठे, भगवान ने सोचा कोई बात नहीं, इतना बिजी है, अब आधा घंटा कार में, 1 घंटा बस में, ट्रेन में, तो खाली समय तो मेरे से बात कर लेगा, मुझसे बातचीत करोगे। पर तुमने उसी समय थोड़ी देर न्यूज़पेपर पढ़ा, उसके बाद अपना मोबाइल निकालकर मनोरंजन की गाथाएं पढ़ने लगे। मुझसे बातचीत करने में मोबाइल में खेलने लग गए। भगवान सोच रहे हैं मैं खड़ा का खड़ा रह गया। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हें जताऊं, बताऊं, लेकिन कैसे? क्योंकि तुमको तो पता ही नहीं कि तुम्हारे हर क्रिया में भगवान साथ होता है। मैंने सोचा बहुत बड़ा अफसर है, बहुत बड़ा दुकानदार है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, दिनचर्या का कुछ समय मेरे साथ बिताकर तो देखो। लेकिन कोई नहीं सोचता, जितना समय भगवान के साथ बिताओगे तुम्हारा काम और अच्छे से होने लगेगा। लेकिन तुमने मुझसे बात तक भी नहीं की, एक बार एहसास नहीं किया कि मैं तुम्हारे साथ में हूं। संत महात्मा तुमको जताते रहते हैं कि ध्यान में रखना सदा, भगवान रहता साथ में, लेकिन कौन ध्यान करे? एक मौका ऐसा भी आया जब तुम बिल्कुल खाली किचन का काम करके, दफ्तर का काम करके चेयर पे निठल्ले बैठे हैं 15 मिनट तक, बेड पे लेट गए, चेयर पे बैठ गए, तब भी तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया। दिन का भी काफी समय बचा था, मुझे लगा शायद इस बचे समय में अब ये प्राइवेट बात है, प्रिया प्रीतम की अकेले में करना चाहेगा, अपने सारे काम निपटा के अब तो मुझसे बात करेगा। लेकिन घर पहुंचने के बाद तुम रोजमर्रा के काम में व्यस्त हो गए। जब सारे काम निपट गए तो तुमने, ध्यान से सुनो, टीवी खोल लिया, घंटों देखते रहे, देर रात थककर तुम बिस्तर पर आ गए। लेकिन मैंने इंतजार करना नहीं छोड़ा। भगवान कहता है मैंने इंतजार करना नहीं छोड़ा। मैंने कहा बहुत थका मांदा है, अब कम से कम बिस्तर पे लेटकर तो मुझसे बात कर लेगा।
तुमने अपने पत्नी बच्चों को शुभ रात्रि कहा, गुड नाइट कहा और चुपचाप चादर ओढ़कर सो गए। किससे कहे भगवान? आप बताइए, वो परमात्मा किसको जताए, किससे अपनी बातें कहे? भगवान सोचता है कि संत महात्मा याद तो कराते हैं, लेकिन ये भूल जाता है। भगवान कहते हैं, मेरा मन था कि मैं तुम्हारे दिनचर्या का हिस्सा बनूं। हम आपसे कहते हैं, हर काम में भगवान को साथ महसूस करो। खाना बना रहे हो, मुझे पता है प्रभु, मुझे लग रहा है मैं ये काम कर रहा हूं, कर तुम रहे हो, लेकिन नहीं एहसास किया हमने। याद रखना, जिस दिन हमने भगवान को साथ अनुभव किया, आपकी थकान सदा के लिए मिट जाएगी। हम भगवान को अनुभव नहीं करते, हम भगवान की अनुभूति करते ही नहीं। भगवान ने बहुत सोचा कि कुछ समय मेरे साथ बिताओगे। भगवान ने बहुत सोचा तुम्हारी कुछ सुनूं, तुम्हें कुछ अपनी सुनाऊं, कुछ मार्गदर्शन करूं तुम्हारी, ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि किस लिए धरती पर आए हो। लेकिन हम तो माता बनकर, पिता बनकर, पति बनकर, पत्नी बनकर, भाई बनकर, शरीर के रिश्तों में, शरीर के परिवार में ऐसे उलझ गए। यानी जिसके दम पर तुम्हारी आंख खुलती है, जिसके दम पर तुम्हें नींद आती है, जिसके दम पर तुम खाते पीते हो, हम कितने स्वार्थी हैं, कभी नहीं सोचा होगा हमने। भगवान कहता है, कभी तुमने सोचा? सीताराम आचार्य जी ने कहा था, इस देह में हरि मिलत है। देह तो मिल गया, हरि क्यों नहीं मिले? मैं धरती पर आया किस लिए हूं? किन कामों में उलझ गए? मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। भगवान क्या कहते हैं? मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, और ये मेरा प्रेम पत्र तुम इसी देह में पढ़ सकते हो, इसी देह में समझ सकते हो। और कोई देह नहीं संसार का जिसमें तुम भगवान का प्रेम पत्र पढ़ सको। हर दिन भगवान कहता है, मैं इस बात का इंतजार करता हूं कि तुम मेरा ध्यान करोगे, अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए मेरा धन्यवाद करोगे, पर तुम अभी मुझे याद करते हो जब तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए होता है। फिर मैं सबके ड्रामे देखता हूं, भगवान कहता है। मंदिर में मुकुट चढ़ा रहे हैं, मंदिर में फूल मालाएं चढ़ा रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं, मुझे रिश्वत देना चाहते हो? मैंने तो तुमसे निस्वार्थ प्रेम किया, और ये तुम स्वार्थ वाला प्रेम करते हो। अब फिर कहते हो मैं स्वार्थी नहीं हूं। भगवान कहता है, जब तुम मंदिर आते हो, जब तुम सत्संग में आते हो, जब किसी संत के पास जाते हो, तो मुझे लगता है यहां आकर तो तुम्हें मेरी याद आएगी। ध्यान से सुनिएगा, भगवान कहता है, मैं सोचता हूं यहां आकर तो तुम्हें मेरी याद आएगी। मजे की बात ये, भगवान कहता है, मैं अंदर ही अंदर रोता हूं, अंदर ही अंदर रोता हूं।
मैं हर पल प्रतीक्षा करता हूं, लेकिन कोई हृदय में आग उठाकर मेरी तरफ देखता नहीं। कभी तुमने मेरी आंखों में आंखों डालकर बात करने की कोशिश नहीं की। मैं फिर ये सोच करके तुम्हें गहरी नींद में सुला देता हूं कि कोई बात नहीं, आज ये मेरा प्रीतम, आज ये मेरी प्रेमिका बहुत थक गई है, आज समय नहीं मिला, लेकिन मैं तो सदा का पति हूं, मैं तो इसका परम पति हूं, मुझे कैसे भूल जाएगा। हो सकता है अब कल उठ करके मुझे याद करे। आज तो दुकान नहीं जाना, दुकानें बंद हैं, आज तो दफ्तर बंद है, आज तो कर्फ्यू लगा हुआ है, आज बाजार बंद है, लेकिन तुम कभी मुझसे बात करने का प्रयत्न नहीं करते। मैं प्रतीक्षा करता ही रह जाता हूं कि तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे बात करोगे। कोई बात नहीं, हो सकता है बहुत गहरी पढ़ाई कर रहा है, बहुत बड़ा बंगला बनाना है, अभी व्यस्त है, बुढ़ापे में तो किसी संत के पास जाकर तो मेरी याद आएगी। जब तुम्हें कोई आत्म ज्ञान कराएगा तब तुमको शायद कोई संत महात्मा सीताराम आचार्य जैसा मिल जाएगा और तुम्हें बताएगा, हे पुण्य आत्माओं, इस देह में हरि मिलत है, सो शायद तुम जाग जाओ। भगवान कहते हैं, ऐसा मुझे विश्वास है और मुझे तुमसे आस्था है। मैं बार बार तुमको ये मनुष्य देह देता हूं, आखिरकार मेरा दूसरा नाम आस्था और विश्वास ही तो है। लेकिन तुम किसी संत महात्मा के शब्दों पर वो मर मिटने वाला विश्वास नहीं करते जितना अपने पति, पिता और बेटे की बातों पर विश्वास करते हो। आखिरकार मैं फिर तुम्हारी चाह के अनुसार तुमको शरीर देता हूं, तुम्हारे साथ नरक में, स्वर्ग में, न जाने कौन कौन से भोगों में जाता हूं, फिर कभी इंतजार करता हूं, फिर लाता हूं इस देह में कि शायद इस बार ये गलती ना करे। लेकिन आप और हम लोग ये पुनरावृत्ति करते करते जीवन गुजार देते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, एक बार हृदय से गाइएगा, तुम हमारे थे